बड़े अक्काताई नाना जे स्कूल दत्तवाड़ आज 7वीं कक्षा का एक गद्य पाठ जिसमें 2 छोटे लघु कथाएं हैं। उसमें की पहली लघु कथा हरा घोड़ा। इस लघु कथा को देखना है। लघु कथा यानी छोटी कथा। प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने यहाँ बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की क्षमता को दिखाया है। प्रस्तुत जो पहला पाठ है, जिस तरह से हरा घोड़ा, इस पाठ को देखने के पहले शुरू में पाठ का परिचय देते समय मैं कहना चाहता हूँ, वैसे तो अकबर बादशाह और जैसे कि अकबर बादशाह के दरबार में काम करने वाले बीरबल, इनकी बहुत सी कहानियां आपको परिचित है। बादशाह अकबर के दरबार में 9 विशेष मंत्री रहते थे। उन्हें नवरत्न कहलाया जाता है। बीरबल उन 9 रत्नों में से एक प्रख्यात ऐसे जैसे कि बुद्धिमानी व्यक्ति थे। वे हर समस्या का समाधान तुरंत ही खोज लेते थे। यहाँ उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित 2 लघु कथाएं आए हैं। उसमें की पहली लघु कथा हरा घोड़ा। हरा घोड़ा, इस लघु कथा में लेखक बीरबल के अनेक किस्से बताते हुए बताया है। जैसे अकबर बादशाह एक महान शासक था और उनके राज दरबार में बीरबल एक मंत्री की भूमिका निभाता था। एक दिन अचानक बीरबल बादशाह शहर के लिए बाहर निकले और चारों तरफ घोड़े पे बैठकर जैसे कि सवारी करने लगे। जिधर देखेंगे उधर उनको हरियाली देखने मिलती है। उनका मन प्रसन्न हुआ और मन ही मन उनके मन में विचार आया, यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो। विचार करते करते अपने मंत्री अकबर ने बीरबल को बताया, मुझे 1 सप्ताह के अंदर हरा घोड़ा लाकर दे दो, हरे घोड़े का प्रबंध करो। उस वक्त बुद्धिमानी बीरबल बहुत चालाक और उन्होंने बहुत जल्दी अकबर बादशाह को वचन दिया, बहुत ही मैं जल्दी हरे रंग का घोड़ा आपको देता हूँ। आगे चलकर 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर आपको हरा घोड़ा मिल जाएगा। हरे घोड़े की खोज कर ली है। इस बात पर राजा का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए। पर यहाँ बादशाह अकबर ने 1-2 शर्त बताई। यह हरा घोड़ा आपको मिल जाएगा, पर घोड़ा मिल गया उस समय 2 शर्तें इस पर रखी गई है। बादशाह ने पूछा, ये 2 शर्तें कौन सी? बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं जाना पड़ेगा, यानी आपको स्वयं आना पड़ेगा। इस तरह से कहा, यह पहली शर्त। और दूसरी शर्त यह बताई, हुजूर जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आपको घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। इस तरह की दूसरी शर्त सुनी तो बीरबल की तरफ देखने लगे राजा और मन ही मन विचार करने लगे, वो 7वां दिन में अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्त माननी पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए, निराश हो गए
और मन ही मन वो प्रसन्न होते हुए बीरबल ने कहा, अपनी इस बात पर मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ चतुर बीरबल की चतुराई सामने आ गई, राजा को बात समझ में आ गई। और इस तरह से यहाँ पहले लघु कथा में लेखक ने यहाँ राजा और चतुर बीरबल के माध्यम से, जैसे कि चतुर बीरबल की चतुराई दिखाने का प्रयास किया गया। यहाँ राजा हार गए और चतुर बीरबल जीत गए और बहुत जल्दी इस तरह से राजा को यहाँ हरा घोड़ा मिल गया। यहाँ इस तरह से हरे घोड़े का प्रबंध किया गया। यह यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। प्रस्तुत इस कहानी में, लघु कथा में, राजा और चतुर बीरबल दोनों के माध्यम से यहाँ चतुर बीरबल की चतुराई दिखाई गई है। और यह पहले चित्र में दिखाया गया, समझाया गया। यहाँ चतुर बीरबल कितना चतुर था, इस बात को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ जाते जाते राजा इस तरह के बुद्धिमानी लोगों को रखते थे, यह भी दिखाया गया। यही बात यहाँ मैं आगे चलकर समझाना चाहता हूँ। यहाँ इस पाठ में जाते जाते स्वाध्याय के तौर पर मैं एक दो प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ। आप गौर से इस पाठ को पढ़े, ध्यान दे। मैं स्पष्टीकरण के साथ यहाँ बताया और साथ ही साथ यहाँ शब्द भी आए हैं, नए शब्द। जिस तरह से फरियाद ऐसा एक शब्द आया है, यानी प्रार्थना। दूसरा शब्द उत्सुकता आया है, उसका अर्थ इच्छा। तीसरा शब्द तकादा शब्द आया है, मांगना। चौथा शब्द निपुण, उसका अर्थ चतुर। और पांचवा शब्द मेहनताना यानी परिश्रम, ऐसा एक शब्द आया है। इन शब्दों को देखे और मुहावरे के रूप में बताया गया। क्या? सिर आंखों पर रखना यानी स्वीकार करना, आश्चर्य का ठिकाना न रहना, पहले मुहावरे का अर्थ। और दूसरा एक उसमें परिच्छेद में लघु कथा में आया है, मात देना। इस तरह का मुहावरा, पराजित करना, इस तरह का आया है। यह नए शब्द है, मुहावरे हैं। इन शब्दों को देखें, पाठ को भी एक बार पढ़े और साथ ही साथ इस पर मैं जाते जाते स्वाध्याय के तौर पर एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। और वो स्वाध्याय में मेरा पहला प्रश्न एक, देखिए, बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? उन्हें क्या कहा जाता था? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बादशाह अकबर ने बीरबल से किसका प्रबंध करने को कहा? बादशाह अकबर ने बीरबल से किसका प्रबंध करने को कहा? और उसके बाद बड़ा प्रश्न अगर परीक्षा में आपको आ जाएगा, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे, चतुर बीरबल की चतुराई का वर्णन करो हरे घोड़े के संदर्भ में। ये बड़ा प्रश्न 2-3 वाक्यों में उत्तर दे। और उसके बाद में चौथा प्रश्न मेरा, घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। इस तरह की ये 4 प्रश्न आ जाएंगे स्वाध्याय के रूप में। आप देखें, निरीक्षण करें, पाठ पढ़े और इन सभी प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें। और जाते जाते मैं यहाँ चतुर बीरबल और जैसे कि अकबर जैसे महान व्यक्तियों का परिचय देते देते तेनालीराम जैसे कहानियां पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो, चतुर बीरबल की और भी ऐसे कहानियां पढ़े। इस तरह से यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। उसी तरह की दूसरी एक लघु कथा
बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ सेठ का चित्र। इसमें भी चतुर बीरबल की चतुराइयाँ हमारे सामने आती है। बहुत पहले की बात, एक सेठ था और वो बहुत कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता, चित्र ठीक नहीं है। आखिर क्रोधित होकर चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा कर दिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना नहीं पाते तो मैं पैसे कैसे दे पाऊंगा? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट गया। घर जाने के बाद परेशानी का कारण पत्नी पूछने लगी। दरबार में जाकर बादशाह से कहने लगी और वो कहने लगी, ये सभी बातें राजा अकबर को बता दो। इस तरह से वो बहुत बुद्धिमानी थी। दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए, तकरार फरियाद यानी इस तरह से भी बताया। उदास हुआ जैसे कि चित्रकार राजा के दरबार में चला गया और वो बहुत गरीब था। और वहां जाने के बाद दोबारा दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। अकबर चित्रों को लेकर सेठ के दरबार में बुला लिया। बादशाह सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हुबेहूब मेरे चेहरे जैसा नहीं, मैं पैसे कैसे दूं? सेठ ने कहा, बादशाह मुश्किल में पड़ गए, न्याय कैसे करे? बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें समझ में नहीं आया तो बीरबल ने न्याय करने को कहा, बीरबल को न्याय देने को कहा। बीरबल ने सारी बातें जान ली और सेठ के चेहरे बदलने में वो निपुण थे। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसलिए वह नाटक कर रहा है, ये बीरबल समझ लिए और फौरन यहाँ उसे कहा, आप घर जाओ और इसी तरह का एक आईना लेकर आओ। चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं, यह भी बताया। और आगे चलकर दरबार में आता है। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाओ। उसी तरह से उपस्थित हो गया और वहां सेठ जी को भी सामने बुलाया गया। सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तुम्हारा ही रूप है या नहीं? बहुत जल्दी सेठ बोलने लगा, जी हाँ, मेरा ही चित्र है। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। चतुर बीरबल ने इस तरह से बताया। उसने चित्रकार को उसका मेहनतनामा दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया और बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुआ। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से करते थे। बीरबल ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। यह इस प्रस्तुत लघु कथा में समझाया गया और सही न्याय बीरबल बादशाह और जैसे बीरबल ने दे दिया, यह इस लघु कथा में बताया गया है। यहाँ बहुत बुद्धिमान है, बीरबल की बुद्धिमत्ता यहाँ सामने आती है। 9 रत्नों में एक महान व्यक्ति था और सही न्याय इस तरह से
चतुर बीरबल देता था। आखिर यहाँ चित्रकार को सही न्याय मिल गया। हंसी खुशी से चित्रकार अपने घर आ गया। यह इस पाठ का सारांश, इस पाठ का स्पष्टीकरण है। जाते जाते मैं इस पाठ को पूरा करते करते कुछ नए शब्द भी बताना चाहता हूँ, और वो नए शब्द ये है मेहनताना, ऐसा एक शब्द है। पारिश्रमिक, ऐसा उसका अर्थ है। साथ ही साथ दूसरा एक शब्द है किस्सा, ऐसा एक शब्द है उसमें आया हुआ, उसका अर्थ है कहानी। और अगला शब्द जैसे कि धूर्त, ऐसा एक शब्द आया है। धूर्त यानी धोखा देने वाला। उसके बाद का शब्द है समाधान, इसका अर्थ है हल। और आगे का शब्द है आदेश यानी आज्ञा। उसके बाद विख्यात, ऐसा एक शब्द है। विख्यात यानी प्रसिद्ध। और अंत में शब्द हुबेहू, इसका मतलब जैसे का वैसा। इस तरह के नए शब्द आए हैं। और साथ ही साथ एक कहावत आई है। उस कहानी में, उस लघु कथा में, दूध का दूध, पानी का पानी करना, इसका अर्थ सही न्याय करना, सही न्याय देना। यह जैसे कि इसमें नए शब्द कहावत आए हैं। और जाते जाते इस पर मैं एक ही सवाल आपको पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल पहला, एक, चित्रकार द्वारा सेठ से पैसे मांगने पर सेठ क्या जवाब देता था? पहला प्रश्न। उसके बाद दूसरा एक प्रश्न मेरा ऐसा है, बीरबल ने चित्रकार को सलाह दी, क्या सलाह दी? इस तरह का मेरा दूसरा प्रश्न है। और जाते जाते तीसरा एक प्रश्न मेरा है, चित्रकार की पत्नी ने उसे क्या सलाह दी? तीसरा प्रश्न, चित्रकार की पत्नी ने उसे क्या सलाह दी? इस तरह के 3 प्रश्नों के उत्तर इस पाठ को स्पष्टीकरण के साथ आप देखे, पढ़े। मैं भी स्पष्टीकरण दिया हूँ, और इन तीनों प्रश्नों के जवाब छुड़ाने का थोड़ा सा प्रयास करें। इस तरह की बीरबल की चतुर कहानियों को भी ध्यान में रखें। धन्यवाद।